जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई लगाव छोड़ देता है तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है, उसे खुशी मिलती है। इसलिए हमें लगाव छोड़ देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ज्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। पिछले की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी का जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। जो भी आया वो यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वो यहीं पर दिया गया। सब खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। दोस्तों, एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर पड़ी जो तैरते तैरते किनारे पर आ गई थी। वो खुश हुआ और उसने तुरंत वो छड़ी उठा ली। अब वो उस छड़ी के सहारे चलने लगा। जब सूरज चढ़ा तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने छड़ी को किनारे रख दिया और नहाने चला गया तो कोई उसे ले लेगा। इसलिए उसने छड़ी हाथ में ही रखकर नहाना शुरू किया। फिर एक बड़ी लहर आई और अचानक लाठी को बहाकर ले गई। वो आदमी पछताने लगा और किनारे पर उदास होकर बैठ गया। तभी एक साधु दूसरी तरफ से आ रहे थे। उसे उदास देखकर साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते समय मेरी चांदी की लाठी समुद्र में बह गई। साधु ने हैरानी से कहा, तुम नहाने के लिए लाठी लेकर क्यों आए थे? उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे किनारे रखकर नहाता तो कोई और उसे ले जाता। उसने लाठी के बारे में साधु को पूरी बात बताई। उस आदमी की बातें सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, अगर ये लाठी तुम्हारी नहीं थी तो फिर किस बात का दुख, किस बात की उदासी? दोस्तों, कभी कभी कुछ खुशियां अपने आप आ जाती हैं और कभी कभी मेहनत से मिलती हैं। जो खुशियां खुदा की तरफ से आती हैं, हमें उनकी तारीफ करने का भी वक्त नहीं मिलता। आदमी उन सभी सुख सुविधाओं को गिनने में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है, आलीशान बंगला, शानदार कार, रुतबा, ताकत आदि, और वो ये भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ भुला देना पड़ता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक दिन वो समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाएं। सभी पांडव उदास थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा लगे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वो कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था, कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण भी एक एक करके अपने सारे चाहने वालों से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर आप कुछ देने वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। ये तो आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे बुआ, तुमको दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूं। मैं तुम्हें हर समय याद करती हूं। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी ही याद करती हूं। अगर मैं तुम्हें याद करूंगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊंगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। दोस्तों, भगवान के नाम से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि संगति का असर होता है। जैसी संगति वैसी ही जिंदगी। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति बुरी है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे हो और तुम्हारी संगत अच्छे लोगों के साथ है और अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधरेगा। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। अगर तुम्हारे साथ शकुनी मामा जैसे लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। महाभारत में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया।
कई लोग थे जो किसी न किसी समय पर अपनी बारी बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन दोस्त के भेष में हमारे साथ आते हैं और हमसे कई तरह के राज्य लेते रहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। दोस्तों शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया, जिस वजह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। वो जुए की साजिश थी। हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ये इंसान की जिंदगी को अंधकार में डाल देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने ये अच्छी तरह से पांडवों को सिखाया था, समझाया था कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो पाता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि न तो कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सब बस एक साधन है। आत्मा अमर होती है तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। जिंदगी में हमेशा दयालु, उदार और अच्छे रहना महाभारत की तरह नहीं चलता। दोस्तों, कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें ये सिखाते हैं कि ये दुनिया कितनी कठोर है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वो बदलाव सही होना चाहिए जो सबके हित में हो। कर्ण ने खुद को बदला, उसने अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वो महान नहीं बन सका, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी काम आपके समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। समाज ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। कर्ण का योद्धा वर्ग ने मजाक उड़ाया, जो समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसे सराहा नहीं। कर्ण के लिए शिक्षा का मकसद समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर वो समाज से छुटकारा पाना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों ने अपने किए हुए अपराधों की सजा भुगती है और कर्ण आज भी उसे झेल रहा है। अगर उसने ये समझा होता कि समाज बस उन व्यक्तियों का एक हिस्सा है जिन्हें हमने बनाया है, तो शायद वो समाज को बदलने की कोशिश करता, न कि समाज से नफरत करता। ईमानदार और बिना किसी शर्त के सपोर्ट करने वाले दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने अपने अपने पक्ष में लड़ाई में मदद की। उन्होंने बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन और सहयोग दिया। अगर कर्ण को धोखे से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पालन भी करते थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण को सिर्फ एक योद्धा मानता था। उसने कर्ण का इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन अगर कर्ण की बात मानता और कर्ण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता तो अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र से मारा जा सकता था। धृतराष्ट्र को अपने बेटों के साथ जरूरत से ज्यादा मोह था। वो बहुत भावुक और लिप्त थे। इसी वजह से उनका कोई भी बेटा उनके नियंत्रण में नहीं रह पाया। उनके बेटे भी इसी लिप्तता में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण बेवकूफ साबित होते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और ये किसी भी इंसान को कमजोर बना देता है और वो अपने आप को खो देता है। सही और गलत में फर्क करना सीखना बहुत जरूरी है। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो अपने बेटे के प्रभाव में आकर सही और गलत का फर्क भूल गए थे। किसी इंसान की जिंदगी में सिर्फ उसकी सीखने की और काम करने की क्षमता ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही फायदेमंद हैं। एकलव्य की तरह जुनून होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। अगर तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इंसानी जिंदगी बस जन्म और मौत के बीच की एक खिड़की है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दिन कब गुजर जाएंगे। इसलिए आपको हर दिन का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो आपके अगले जन्म की तैयारी में मदद करें। घर और ऑफिस के अलावा जितना हो सके काम करें। ऐसा काम करें कि आपका नाम अच्छे से लिया जाए।
गीता भी यही संदेश देती है कि हर हाल में ऐसा काम करें जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए, आपकी स्थिति को बेहतर करे। अपनी दौलत, खूबसूरती और ज्ञान पर कभी घमंड मत करो। अमीर, ज्ञानी और ताकतवर पांडवों ने अपना वनवास बिताया और बहुत सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ जंगलों में घूमती रही। समय के खेल अनोखे होते हैं। अंबा, जिसकी जिंदगी भीष्म के कारण बर्बाद हो गई थी, शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि घमंड का पतन होते ज्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों, ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो चीज आपकी नहीं है उसे छीनने की कोशिश मत करना। अगर आज नहीं तो कल आपको इसकी सजा मिलेगी। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहे में ताकत तभी होती है जब वो ठंडा होता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुसीबत के समय में ये 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा अंदरूनी साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की तुम्हारी आदत और भगवान पर तुम्हारा विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इंसान के सामने चुनौती होती है मन को समझने की। कठिन समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वो मजबूत बनता है। सम्मान तभी देना चाहिए जब कोई तुम्हारा सम्मान करे। अपनी स्थिति को देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी बात सुने, लेकिन उसकी हरकतों पर ध्यान न दें। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुको और गलती हो जाए तो झुक जाओ, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।